दोस्तों, सोनम के जिस लैपटॉप की तलाश की जा रही थी वो लैपटॉप तो मिल गया, लेकिन उसका डेटा डिलीट है। अब कौन है वो सोनम का मददगार जो पर्दे के पीछे से सोनम की मदद कर रहा है, डेटा डिलीट कैसे हुआ, इसको लेकर क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, जिस लैपटॉप की खोजबीन हो रही थी उस लैपटॉप तो मिल गया, लेकिन डेटा डिलीट हो गया, इसके पीछे की क्या स्टोरी? देखिए, वो लैपटॉप तो मिल गया और वो लैपटॉप देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो लैपटॉप मिलने के बाद से ही पुलिस लगातार उस लैपटॉप के डेटा को खंगालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन खबर ये है कि सोनम के लैपटॉप का जो डेटा था वो डिलीट कर दिया गया है। एक पेन ड्राइव भी मिली थी, ज्वेलरी मिली थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम का एक दूसरा मंगलसूत्र भी मिला था, जिसके बारे में भी बातचीत हो रही है। पुलिस उस पर भी जांच कर रही है। इस बीच सोनम के भाई ने ये मांग की है, जो गोविंद जिनका नाम है, वो सोनम से मिलना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि सोनम ने अगर ऐसा किया है, क्योंकि अभी भी परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ने ऐसा किया है, अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है। लेकिन जो आपका सवाल है, देखिए महिमा, लैपटॉप को लेकर, तो लैपटॉप में आप भी लैपटॉप चलाती होंगी, कंप्यूटर चलाती होंगी, फ़ोन चलाती होंगी, तो आपके फ़ोन की या आपके लैपटॉप की एक हिस्ट्री होती है। यानी आपने क्या क्या सर्च किया, आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स पर क्लिक किया, कहाँ कहाँ पर आपने किससे किससे मैसेंजर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आपने किससे किससे बात की। क्योंकि सोनम के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम भी इसी लैपटॉप से चलाती थी। इसी लैपटॉप में वो सारी बिजनेस डीलिंग करती थी। जहाँ पर सामान भेजना होता था उसका पूरा डेटा इस लैपटॉप में था। जहाँ पर से पेमेंट आना होता था उसका पूरा एक एक्सेल शीट बना करके वो सारी चीज़ें वो सोनम इसी में रखती थी। लेकिन लैपटॉप में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो डिलीट कर दी गई है। इसके अलावा जो वेबसाइट्स खोलने की हिस्ट्री है, जो अलग अलग मेल्स किए गए, वो सब हिस्ट्री डिलीट कर दी गई है। अब साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। उनकी मदद से लैपटॉप के इस डेटा को खंगाला जाएगा और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस लैपटॉप में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो लैपटॉप इतने दिन तक छिपा रहा। वो लैपटॉप शिलोम की ससुराल रतलाम में मिलता है और उसके बाद इस लैपटॉप में आखिर ऐसे कौन कौन से राज दफन हैं जो सामने आने अभी बाकी हैं, क्योंकि इस लैपटॉप की हिस्ट्री पूरी तरीके से डिलीट है। यानी जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई ना कोई डेटा, ऐसा कोई ना कोई बात इस लैपटॉप में ज़रूर थी जो छिपाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि इन सब सारी चीज़ों का, लैपटॉप का, पेन ड्राइव का, शिलोम की ससुराल रतलाम से मिलना। रतलाम में शिलोम की ससुराल है, उसकी पत्नी, उसकी साली, उनसे भी पुलिस की पूछताछ होगी। और शिलोम के साथ भी सोनम के रिश्तों की चर्चा हो रही है कि आखिर ये सब शिलोम के घर कैसे पहुंचा। देखिए, ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर सोनम का अफेयर राज के साथ था तो ये सारी चीज़ें तो राज के पास से मिलनी चाहिए, राज के घर से बरामद होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? ये सारी चीज़ें मिल रही हैं शिलोम के ससुराल में, शिलोम के ससुराल से बरामद हो रही हैं। और आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप किसी जगह जाती हैं फ्लैट सर्च करने या रूम सर्च करने, तो क्या इतनी आसानी से आपको मिल जाता है? सोनम को इतनी आसानी से वो फ्लैट मिल गया। और अब ये खुलासा हो रहा है कि शिलोम को सोनम पहले से जानती थी, सोनम लोकेंद्र को पहले से जानती थी। वो पिस्टल भी किसकी निशानदेही पर मिली? शिलोम की निशानदेही पर। वो 50,000 रुपए मिले। इसके अलावा वो काला बैग, उसको क्यों जलाया गया? अगर ये लोग कहीं से भी शामिल नहीं थे तो फिर वो बैग क्यों जलाया गया? और दूसरा बैग जो है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, शिलोंग पुलिस, वो सोनम के घर गई, राजा के घर गई, वो बैग कहाँ मिल रहा है? वो मिल रहा है रतलाम में। यानी जो बात कही जा रही है कि कोई ना कोई अभी भी इंदौर में, रतलाम में, देवास में ऐसा है जो सोनम की मदद कर रहा है। पर्दे के पीछे का कोई खिलाड़ी ऐसा है जो सोनम के केस में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके नाम का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि लैपटॉप का जो बहुत सा डेटा है वो डिलीटेड है, बहुत सी हिस्ट्री उड़ा दी गई है, तो अब पुलिस सोनम के पिता और सोनम के भाई से भी पूछताछ करेगी। और हो सकता है कि सोनम की जो फैक्ट्री है, सोनम का जो गोदाम है, जो ऑफिस है, उन तमाम जगहों पर छापेमारी होगी। मोबाइल की जो तमाम कॉल डिटेल्स हैं वो और भी पहले से निकाली जाएंगी और लैपटॉप में साइबर एक्सपर्ट की मदद लेकर के उस डेटा को रिकवर किया जाएगा कि सोनम ने कौन कौन सी बुकिंग की। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फ़्लाइट्स के टिकट उसी ने बुक किए, हनीमून का पूरा प्लान उसी का था, तो ये भी देखा जाएगा। इसके अलावा सोनम ने और क्या क्या बुक किया, कौन कौन सी चीज़ें थी, क्या उन आरोपियों के लिए जो टिकट बुक किए गए ट्रेन के वो भी उसी लैपटॉप से बुक किए गए थे।
उसी लैपटॉप से वेबसाइट के ज़रिए जा कर के बुक किए गए थे। तो इसको भी समझने की कोशिश अब पुलिस करेगी, क्योंकि शिलांग पुलिस को अब इसमें बहुत से पेंच जो नज़र आ रहे हैं उनको भी खंगालना है, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि लैपटॉप मिल गया है तो अब बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन लैपटॉप का डेटा डिलीटेड है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस एक बार फिर से नए सिरे से इसकी जांच शुरू करेगी, ताकि सोनम और राजा के केस का जो पूरा अपडेट है, एक एक पहलू है, वो भी सामने आ सके। साथ ही साथ जो आरोप लगाए हैं राजा के भाई विपिन ने, उनका ऐसा कहना है कि सोनम का जो है वो अफेयर था शिलोम के साथ, तो उसकी भी जांच की जाएगी, उसको भी समझने की कोशिश की जाएगी कि इसका सच क्या है। बिल्कुल, यानी कि सोनम का केस अब दिन ब दिन और खिंचता जा रहा है। लैपटॉप तो मिल गया है लेकिन डेटा डिलीटेड है। अब इस पर साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी, उनसे जाना जाएगा, डेटा रिकवर किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इस डेटा में और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या किस सोनम ने किससे बात की थी, किस तरह की चीज़ें की थी। ये सारी चीज़ें लैपटॉप से सामने आ सकती हैं और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जो सोनम की मदद कर रहे थे। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में इस केस में क्या कुछ जाँच होती है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।